अच्छा, आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा लीड कोड में, कि लीड कोड में ना आप डायरेक्टली हेड और स्टार्ट का यूज़ कर पाते हो। क्यों कर पाते हो वो, और आप हमेशा उसको कुछ रिटर्न करते हो और वो सही प्रिंट कर देता है। क्यों ऐसा कर पाता है? बाय द हेल्प ऑफ कॉल बाय रेफरेंस। मैंने आपको कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस समझाया था, ठीक है। प्योर कॉन्सेप्ट वही है। स्ट्रक्चर अगर आप नॉर्मली कॉल कर रहे हो तो वो कॉल बाय वैल्यू की तरह जाता है। तो हमें उसका क्या पास करना होगा? अगर हम उसका कोई रेफरेंशियल बना रहे हैं तो हमें उसको एज इट इज किसके तरह पास करना होगा? कॉल बाय रेफरेंस की तरह। तो यहाँ पे आपको कभी कभार अगर मैं इसको एज अ फंक्शन आपको बना के दिखाऊं तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, जिस नाम का स्ट्रक्चर बना रहे हो, मान लो तो एस नाम का बना रहा हूँ, तो यहाँ पे स्टार स्टार हेड लिखना पड़ेगा। आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है कई बार, ठीक है। और इंसर्ट एट बिगनिंग करना है, मान लो यहाँ पे डेटा भी दे दिया, इंट डेटा, आपको ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है? पहले एक बार मैं मतलब बता देता हूँ आपको। मैंने कोई स्ट्रक्चर बनाया है, स्ट्रक्ट नोड नाम का, जिसमें इंट डेटा है। यहाँ पे हम डेटा नहीं एक्स मान लेते हैं अगर थोड़ी देर के लिए, ये यूज़र ने दिया है, ठीक है। और फिर सेल्फ रेफरेंशियल भी होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रक्ट नोड स्टार ptr, या फिर नेक्स्ट लिख लो, जो भी लिखना है। अब इसका मैंने टाइप डेफ कर दिया। क्या होता था टाइप डेफ? इसको एक शॉर्ट नाम दे दिया s, ठीक है। इंट मेन, सी में वॉइड मेन चलता है, लेकिन मैं इंट मेन करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंट मेन। अब यहाँ मैंने क्या किया? इस s का एक वेरिएबल बनाया ptr1 नाम का, ठीक है, या फिर हेड नाम का बना दिया। चलो हेड नाम का बना देता हूँ, और इसमें मैंने अभी नल डाल दिया, ठीक है। अभी के लिए मान लो मैंने नल डाल दिया। और मैंने क्या किया? इस फंक्शन को कॉल किया इंसर्ट एट बिगनिंग, और इसमें क्या पास करेंगे? हम एक डेटा पास करेंगे, इंट x मान लो मैंने 2 पास कर दिया, ठीक है। तो क्या किया? यहाँ पे हमने हेड, अगर मान लो सीधा सीधा हमने हेड पास कर दिया और x पास कर दिया, तो ये होगा क्या? ये कैसे करेगा? यहाँ पर एक मेन में एक लिस्ट क्रिएट होगी जिसमें एक हेड नाम का वेरिएबल होगा जो कि नल को पॉइंट कर रहा होगा इस टाइम। इसका कुछ एड्रेस होगा खुद का, मान लो तो 5000 है, ठीक है, ये हेड है। जब ये यहाँ पे गया तो कैसे गया? ये स्ट्रक्चर का एक पॉइंटर वेरिएबल था, एज अ वेरिएबल यहाँ पे गया कॉल बाय वैल्यू की तरह। कॉल बाय वैल्यू अगर ये हेड गया तो यहाँ पर इसका एक लोकल वेरिएबल बनेगा हेड नाम का, ठीक है। और यहाँ पे डबल स्टार, अभी के लिए मान लो यहाँ पे सिंगल स्टार मैंने लगाया है। क्यों सिंगल स्टार लगाया? क्योंकि यहाँ पे क्या कोई स्टार लगा है? ये तो एज इट इज एक पॉइंटर था, पॉइंटर पास किया, तो ये पॉइंटर होल्ड करने के लिए पॉइंटर वेरिएबल चाहिए था, ठीक है। तो ये ऐसे गया और इसने होल्ड कर लेगा, होल्ड कर लेगा तो ये अपना एक खुद का वेरिएबल बनाएगा और उसमें क्या करेगा? ये नल असाइन कर देगा, ठीक है। ये हो जाएगा, मतलब इसकी कॉपी बनेगी यहाँ पर, और x की भी कॉपी बनेगी क्योंकि x भी यहाँ का इसका लोकल वेरिएबल होगा और यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू ही हो रहा है, तो x तो मैंने आपको कॉल बाय वैल्यू में बताया था। तो स्ट्रक्चर कैसे कॉल हुआ? कॉल बाय वैल्यू पास हुआ। लेकिन क्या होता है लीड कोड के प्रोग्राम में, क्या होता है? कॉल बाय रेफरेंस चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है, कि आप रिटर्न मारते हो, आपको वो जो भी उसका फंक्शन लिखना होता है वो फंक्शन में रखकर रिटर्न मारते हो, तो वो कैसे होता है? कॉल बाय रेफरेंस होता है। तो स्ट्रक्चर को कॉल बाय रेफरेंस कैसे पास करते हैं? तो यहाँ पर आपको हेड का एड्रेस पास करना पड़ेगा 5000, तो एक पॉइंटर ये, इसका फिर से एड्रेस पास किया, तो हमने पढ़ा था ना लेवल ऑफ पॉइंटर्स, कि एक पॉइंटर को मतलब एक वेरिएबल को एक पॉइंटर कॉल कर सकता है, दूसरा पॉइंटर भी कॉल कर सकते हो। कैसे करेगा? पहले इस पॉइंटर को पॉइंट करेगा, देन उसको वेरिएबल को पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? हमें 2 स्टार लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अब लीड कोड खोलोगे ना तो हो सकता है कुछ सीक्रेट टर्म में ऐसा कुछ लिखा मिले, तो इससे डरना मत, ये हेड ही है ये। अब ये वाला हेड किसको पॉइंट कर रहा होगा? इसको पॉइंट कर रहा होगा। अब यहाँ पे कोई नया वेरिएबल नहीं बनेगा, तो ये कैसा हो गया? कॉल बाय रेफरेंस हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। आपसे स्ट्रक्चर कोई पूछे तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर कैसे कॉल्ड होता है? कॉल बाय वैल्यू होता है, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस पास करना पड़ेगा हमें, अगर लीड को हमें मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है या फिर ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे हो आप, तो कॉल बाय रेफरेंस करो उसको। ज़्यादातर यही यूज़ करता है लीड कोड, ठीक है।
आई होप आपको ये क्लियर होगा, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। इसको पहले अगर ये नहीं समझ में आया तो आप पहले सी में कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस की वीडियो देखना, फिर ये समझने की कोशिश करना, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली फंक्शन देखते हैं इंसर्ट एट बिगनिंग का कैसे लिखेगा, ठीक है। ठीक है, यही पास हो रहा है, हेड आ रहा है और एक डेटा आ रहा है, ठीक है। सेम फंक्शन है पूरा, यहाँ पे स्टार स्टार है और एस है, ठीक है। करना क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक हेड नाम का पॉइंटर था जिसमें 1000 पे एड्रेस पड़ा हुआ था, मान लेते हैं। यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 30 था और यहाँ नल था, ठीक है। आपको कहाँ इंसर्ट करना है, एट बिगिनिंग, मतलब इस पोजीशन पे इंसर्ट करना है यहाँ पर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक नोड क्रिएट करनी पड़ेगी। नोड कैसे क्रिएट होती है, विद द हेल्प ऑफ मैलॉक क्रिएट करते हैं। क्रिएट किस टाइप की है, किस टाइप की नोड बनती है, स्ट्रक्चर टाइप की, और स्ट्रक्चर का नाम क्या है यहाँ, एस है। तो एस स्टार पीटीआर मान लेते हैं, ठीक है। पीटीआर 1 मान लेते हैं क्योंकि वहाँ पे हमने स्ट्रक्चर को नोड पीटीआर ले रखा है। देन क्या करो, पीटीआर 1 में क्या डाल दो, मैलॉक साइज ऑफ एस, ठीक है। यहां से इसका एक एड्रेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एड्रेस चला गया, देन वो इफ वाली कहानी आप लिख लोगे, ठीक है। इफ पीटीआर अगर नल है तो मेमोरी नहीं मिली और मेमोरी मिल गई, तो मेमोरी मिल गई, मैं ऐसा मान के लिख रहा हूं कोड। तो मेमोरी मिल गई तो क्या होगा, पीटीआर के क्या लिया था हमने, डेटा, डेटा में क्या डाल दो, एक्स डाल दो, जो भी यूजर वेरिएबल ले रखा है आपने। देन पीटीआर 1 के नेक्स्ट में क्या डाल दो, नल डाल दो। यहां तक हो गया। आपके पास क्या है, हेड है, स्टार्ट पॉइंटर है आपके पास। तो एक एस नाम का और वेरिएबल बनाओ, पीटीआर 2, इसमें हेड को डाल दो, ठीक है। फिर क्या करो, फिर क्या करो, अब पीटीआर 1 के नेक्स्ट में किसको पॉइंट करना है, पीटीआर 1 के नेक्स्ट में हेड डाल दो। तो पीटीआर 1 में क्या गया था, यहाँ पे एक्स का मान लेता हूँ मैं, कुछ 40 है, तो यहाँ पे 40 होगा। अब पीटीआर के नेक्स्ट में हेड डाल दिया तो मतलब इसको पॉइंट करने लगा। देन पीटीआर, इसका डेटा कहाँ पे रखा हुआ है, पीटीआर 1 में रखा हुआ है अभी तो, ठीक है। तो क्या करो, हेड में पीटीआर 1 डाल दो, हेड में पीटीआर 1 चला गया। तो यहाँ पे अब इसका एड्रेस अगर 1000 था, ये 2000 था, ये 3000 था, मान लेते हैं ये 8000 था, तो अब यहाँ पे क्या चला गया, 8000 चला गया, ठीक है। बस अब यहाँ से रिटर्न कर दो। देखो यार, ये हर बार ज़रूरी नहीं है कि इसका यूज़ हो। मेरी आदत है कि मैं हर बार जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है ना, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ, क्योंकि एक बार ये खो जाएगा ना तो फिर दिक्कत आएगी चीज़ों को पकड़ने में, इसलिए मैं ऐसा मान के चलता हूँ। लेकिन इसमें ऐसा कुछ था नहीं, इसका यूज़ ऐसा पड़ा नहीं, तो ठीक है, इन्हीं 2 लाइन से ये काम हो गया। तो इंसर्शन एट बिगनिंग में बस यही कोड लिखना है, ठीक है। इंसर्ट एट बिगनिंग हमने देख लिया, ये कोड था उसका। अब हम देखते हैं इंसर्ट एट एंड, ये क्या कहता है। अब फंक्शन ऐसे ही रहेगा आपको, ठीक है। तो मैं फंक्शन नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली कोड पे बात करूंगा, ठीक है। पहले हम केसेस डिस्कस करते हैं, केसेस क्या हो सकता है इंसर्ट एट एंड के, फिर हम कोड देखेंगे। ठीक है, ये भी एक फंक्शन होगा जिसमें एक हेड पास हो रहा होगा और एक वेरिएबल पास हो रहा होगा। क्या है कि मेरे पास एक लिंक लिस्ट है, 1000 मान लेते हैं इसका एड्रेस है, और मतलब 1000 इसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है, इसका एड्रेस कुछ और होगा, ठीक है। पहली नोट का डेटा पड़ा हुआ है 10 मान लेते हैं, 20, 30 और 40 मान लेते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा है। और यहाँ पे नल है, इसका 1000 से स्टार्ट हुआ है, 1000, 2000, 3000, 4000, ठीक है। तो ये हेड है हमारा। तो हमें कहाँ इंसर्ट करना है,
इंसर्ट एट एंड पे इंसर्ट करना है। तो बेस केस क्या हो सकते हैं? एक तो बेस केस हो सकता है कि ये किसी को पॉइंट ना कर रहा हो, ठीक है, सिर्फ एक ही बेस केस होगा, ठीक है। तो बेस केस हम बाद में देखते हैं। हम इसको मान लेते हैं पीटीआर है। पीटीआर का नेक्स्ट, तो हमें कहाँ तक पहुँचना है? हमें लास्ट नोड तक तो पहुँचना है, लेकिन पीटीआर लास्ट नोड पर हमें रोकना है। तो हमें कहाँ जाना है? पीटीआर का नेक्स्ट चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लास्ट नोड चाहिए, तभी तो हम नेक्स्ट पे डाल पाएंगे। हमें लास्ट नोड चाहिए, हमने निकाला था ना। अगर हम ट्रैवर्स कर रहे होते तो पीटीआर नल हो जाता, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। हमें लास्ट नोड अगर चाहिए तो हमें पीटीआर का नेक्स्ट तक चलाना पड़ेगा इसको। तो अगर हम इसका कोड लिखने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा? पहले बेस केस होगा, इफ स्टार्ट या हेड इक्वल टू नल है, तो क्या करो, एक जो नोड बनाने का तरीका यही है, ठीक है। मैं ये वापस नहीं लिख रहा, मैं सोच रहा हूँ कि नोड बनी हुई है, ठीक है। तो आप नोड बनाओगे पहले तो, या फिर चलो मैं बना देता हूँ। तो क्या हो जाएगा? एस स्टार पी टी आर, फिर उधर ही लिख देता हूँ, उधर बना हुआ है, ठीक है। यहीं पर देखते हैं, इंसर्ट एट एंड, ठीक है। ये फंक्शन है, यहाँ पे पास हो रहा होगा वेरिएबल, ठीक है। यहाँ एक्स मान लो, यहाँ हेड होगा, स्टार स्टार एस एंड, ऐसा कुछ हो रहा होगा। ठीक है, ये है फंक्शन। तो एक ptr1 बनाया, ptr1 से मैंने मेलॉक साइज ऑफ एस की दे दी, तो एक एड्रेस मिला, उसमें डेटा डाला और ptr का नल डाला। लेकिन अब हमें ये नहीं करना, इंसर्ट एट एंड करना है। तो हमें पहले क्या चेक करना पड़ेगा? इसके बाद का कोड हम इधर लिख रहे हैं। इसके बाद हमें क्या चेक करना पड़ेगा? इफ अगर हेड इक्वल टू नल है तो क्या करो, हेड में क्या डाल दो? ptr1 और यहीं से रिटर्न हो जाओ, ठीक है। अगर नहीं है तो मतलब ऐसा कुछ होगी, तो फिर क्या करना है? एक एस स्टार ptr2 बना लेता हूं, क्योंकि मैं हेड को रखूंगा, ठीक है। तो अब हमें लास्ट नोड तक पहुंचना है, वाइल ptr का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। तब तक क्या करो? ptr को ptr का नेक्स्ट करते जाओ। जैसे ही ptr का नेक्स्ट यहां पे पहुंचेगा, मतलब पहले क्या हुआ? ptr चला, ptr का नेक्स्ट नल है, ptr का नेक्स्ट नल है, नहीं है, तो ptr अब इसको पॉइंट करने लगेगा। ptr का नेक्स्ट नल है, नहीं है, ptr इसको पॉइंट करने लगेगा। ptr का नेक्स्ट नल है, नहीं है, ptr इसको पॉइंट करने लगेगा। ptr का नेक्स्ट नल है, हाँ है, तो बाहर आया। ptr लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा। देन क्या करो? अब जो नोड आपने क्रिएट की थी, किस नाम से क्रिएट की थी? ptr1 के नाम से क्रिएट की थी, ठीक है। सर ये ptr2 होगा, ठीक है। ptr2 लेकर मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, ठीक है। देन क्या करो? ptr2 अब इसको लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, इसको पॉइंट कर रहा है। देन क्या करो? ptr2 में क्या कर दो? ptr1 का एड्रेस डाल दो, ठीक है। बाकी तो सब सही था। और फिर अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ रह गया, ptr के नेक्स्ट में, ptr2 के नेक्स्ट में क्या डाल दो? ptr1 डाल दो, बस यहाँ पे कोड खत्म हो जाएगा। आ गया, जैसे ptr के नेक्स्ट में इसका एड्रेस डाला तो तुम्हारा डेटा पॉइंट करने लगेगा। अब बस ये था इंसर्शन एट एंड, ठीक है, ठीक है। एक और इसी में आता है, इंसर्शन एट बिगनिंग देख लिया, इंसर्शन एट एंड देख लिया। अब इंसर्शन एट एनी पोजीशन पे भी एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसका देखते हैं। देखो ये सब कोड शायद ही गेट में पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन कभी एक बार शायद रिवर्स का पूछ रखा है इंग्लिश में, तो आपको ये नहीं सिखा रहा कि कोड कैसे लिखते हैं। कोड तो आप लिखोगे, मतलब आप लीड कोड पे प्रैक्टिस करो। मैं ये सिखा रहा हूँ विजुलाइज कैसे करते हैं लिंक लिस्ट को, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ। तो देखते हैं इसका विजुलाइजेशन। अगर देखें, मान लेते हैं ये 1000 एड्रेस है, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट लेकर इस बार चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं,
हेड और स्टार्ट सेम चीज़ है, ठीक है। ये किसी को पॉइंट कर रहा है 10 20, अब तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा मैं क्यों लगाता हूँ, ठीक है। 30 कुछ ऐसा है, एक 40, ठीक है। आपको कहता है एक नोड है जिसको आपको इंसर्ट करना है एट दिस लोकेशन, तो आपको क्या गिवन होगा इसमें, आपको वैल्यू स्टार्ट और एंड पोजीशन भी गिवन होगी, ठीक है। तो 0 1 मतलब 1 2 थर्ड पे इंसर्ट करना है, थर्ड पोजीशन पे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा ये, देन फोर्थ ये हो जाएगा। अभी तो थर्ड ये है, तो थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट करना है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले पे इंसर्ट करना है, ठीक है। तो अब इंसर्ट का कोड क्या होना चाहिए हमारे हिसाब से, हमारे पास एक पॉइंटर होना चाहिए जो कि इसकी पहली नोड को पॉइंट कर रहा होगा। देन हम इसको आगे बढ़ाएंगे, और ये मान लेते हैं हम PTR 1 है, इसको आगे बढ़ाया PTR का, जब तक हम अपने पोजीशन पे ना पहुँचे, मतलब थर्ड पे पहुँचना है तो हमें इससे एक पहले चलाना होगा, कहाँ तक, 2 तक जाना होगा, ठीक है। तो I = 0 1 चला, कहाँ रुकना है हमें, 2 पर रुकना है, ठीक है। अगर 0 से काउंट कर रहे हो तो ये थर्ड पोजीशन है, ठीक है। तो हमें 2 तक चलना पड़ेगा, मतलब 0 1 2 पे आके हमें रुकना था, तो हम यहाँ पे रुकेंगे, हमें इसी पोजीशन पे तो डालना है, ठीक है। तो इस पोजीशन पे डालना है, तो PTR अब किसको पॉइंट करने लगेगा, PTR इसको पॉइंट करने लगेगा। देन PTR के नेक्स्ट में क्या करोगे आप, PTR के नेक्स्ट में इसका पॉइंटर डाल दोगे, लेकिन एक गलती हो गई, अगर आपने इसका पॉइंटर डाल दिया तो ये लिस्ट खो जाएगी। तो फर्स्ट क्या करो आप, ये नहीं करेंगे। फर्स्टली हम क्या करेंगे, हम इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस डालेंगे, ठीक है। फर्स्टली ये काम करेंगे, देन हम इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस डाल देंगे, बस ज्वाइन हो गई। तो हमें यही काम करना है, हम इसको कोड में लिख देते हैं अब, ठीक है। कैसे, तो हमारे पास क्या क्या है, पोजीशन है, तो पहले तो हमें पोजीशन तक चलना पड़ेगा, और हमें अगर 0 से पोजीशन तक पता है तो हम फॉर लूप लगा सकते हैं। तो कैसे चलेंगे, तो पहले तो हम जो बनाते हैं वो बना लेते हैं, S* PTR = स्टार्ट डाल दिया, ठीक है। फॉर इंटीजर I = 0 से कहाँ तक चलना है, I < पोजीशन -1 तक। 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, लेकिन क्या 2 के लिए चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि 3 पे ही तो डालना है, और हमारी काउंटिंग 1 2 3 से स्टार्ट है। अब क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपको लीड कोड में अगर हो सकता है 0 से स्टार्ट किया हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 0 से स्टार्टिंग ले रखा है या 1 से स्टार्टिंग ले रखा है। मैंने 1 से स्टार्टिंग ले रखा है, तो उसको 3 पोजीशन दे रखी है, ठीक है। और थर्ड पोजीशन पे मतलब फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, तो थर्ड पे आना चाहिए। तो यहाँ पे पोजीशन -1 से 1 से कम तक चलेगा, देन I++, और इसमें होगा क्या, PTR = PTR का नेक्स्ट, ठीक है। तो पहली बार क्या हुआ, I = 0 हुआ, PTR में किसका पड़ा हुआ है, उसका एड्रेस पड़ा हुआ है, देन PTR का नेक्स्ट चला गया, देन I++ हुआ, I की वैल्यू 1 हुई, 1 < 2 है, हाँ है, देन PTR एक मिनट, क्या हो गया, एक चीज रुको, PTR को नल लेकर चलो, नहीं ठीक है, PTR को अब यही मान के चलो, लेकिन पोजीशन अगर थर्ड कह रहा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमें यहाँ चाहिए, ठीक है। तो PTR अगर इसको पॉइंट कर रहा होगा, पोजीशन -2 तक चलना चाहिए फिर, ठीक है। पोजीशन -2 तक क्यों चलना चाहिए, अगर हमें इसको थर्ड पोजीशन पे डालना है तो 1 और 2 ही तो कवर करना चाहिए। तो 0 के लिए PTR इसको पॉइंट पहले से ही कर रहा है, ठीक है। तो 0 के लिए PTR का नेक्स्ट हो जाएगा, तो PTR अब इसको पॉइंट कर रहा होगा। देन पोजीशन क्या थी मेरी, थर्ड, 3 - 2 1, I++ किया था तो 1 हो गया था, 1 < 1 है, फॉल्स हो गया, तो PTR यहाँ पे खड़ा है ना, ठीक है। तो पोजीशन -2 तक चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब PTR वहाँ पे पहुँच गया, देन हम बाहर आएंगे तो ये हमने मैलॉक से बना रखा होगा, ठीक है। इसका ऊपर ही कोड हो जाएगा, कई बार मैंने बना के दिखा दिया कैसे वो डेटा डालेंगे, ठीक है। तो अब मैं बना के नहीं दिखा रहा, ये आपको अलग से बनाना पड़ता है मैलॉक, ठीक है। देन क्या करो, अब उसको हमने क्या माना था,
PTR 1 मान रखा था, तो PTR 1 के नेक्स्ट में क्या डाल दो, PTR का नेक्स्ट डाल दो, ठीक है। और PTR के नेक्स्ट में क्या डाल दो, PTR 1 डाल दो, बस हो गया तुम्हारा एट एनी पोजीशन पे। अब यार ये देखो, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, पोजीशन -2 किया, ठीक है। अब अगर मैंने इसको 0 से स्टार्ट किया होता, 0 1 2 3, अगर ऐसे माना होता और थर्ड पोजीशन तब कह रहा होता, तो 0 1 2 3 यहाँ पे आती थर्ड पोजीशन, तब कितनी बार चलाना होता, तो इसको तो तब तो पोजीशन -1 टाइम ही चलाना होता, ठीक है। तो ये आप देख लेना लीड कोड में कैसा है। लीड कोड पे आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करना, अगर मुझे लिंक, मतलब मैं लिंक डलवा दूंगा इसके कमेंट में, तो वहाँ पे आप देख लेना, 2-4 क्वेश्चनों के डलवा दूंगा लीड कोड के, तो आप वहाँ पे देखना किससे पूछा हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय।